हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम बुक कवर करने जा रहे हैं, मोस्ट डिमांडेड, आपके द्वारा आपने काफ़ी डिमांड किया तो मुझे लाना ही था। तो ये जो बुक है ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है साइंस की। घटना चक्र की जो बुक आती है उसमें ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है साइंस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिनों से डिमांड आपकी आ रही थी। तो चलिए फाइनली ये भी आ चुका है। इंडेक्स में देख सकते हैं आप, बायोलॉजी है इसमें, ठीक है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी है। इसके अलावा इसमें आप बायोलॉजी में सब सेक्शंस देख सकते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन, टैक्सोनॉमी, सेल, हेरिडिटरी सिस्टम, बायो फर्टिलाइजर एंड सो ऑन। इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा मिसलेनियस भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो भी देखेंगे। तो चैनल पे नए हैं, ऐसे कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। बायोलॉजी में हम देखेंगे कि बायोलॉजी का डिफिनीशन क्या बन सकता है। बायो इसमें लगा हुआ है, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, लाइफ। सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिस लिविंग थिंग क्या होता है, जिसमें लाइफ होता है, इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। जब आप लाइफ के बारे में पढ़ते हो, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हो, साइंटिफिक स्टडी करते हो। देखिए, स्टडी खाली स्टडी नहीं होता, साइंटिफिक स्टडी मतलब उसमें रिसर्च करते हो, उसके हर एक चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है माना गया है कि अरस्तु थे। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी माना गया है। ही वॉज ए ग्रीक फिलोसोफर। एंड बायोलॉजी जो है वर्ड यूज हुआ है लैमार्क एंड ट्रीविरेनिश के द्वारा, ठीक है। पहली बार जो है किसी ने बायोलॉजी वर्ड को यूज़ किया है वो है लामार्क एंड ट्रेविरेनस। अब लामार्क का तो सिद्धांत भी है, लामार्किज्म कहते हैं, खैर उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रांचेस कितनी होती हैं बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी मेनली दो भागों में बटा हुआ है, दो ब्रांचेज में बटा हुआ है। एक है जूलॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल, जहाँ पे आप लिविंग और डेड क्रिएचर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम जूलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ लिविंग एंड डेड क्रिएचर्स आर फॉल्स अंडर द जूलॉजी। एंड फादर ऑफ जूलॉजी माना जाता है, अगेन सेम, जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं वही फादर ऑफ जूलॉजी हैं, और अरस्तु, ठीक है। वही अगर बात करें बोटनी की, तो बोटनी जो है स्टडी ऑफ प्लांट से रिलेटेड है, जहाँ पे आप पेड़ पौधों को स्टडी करते हो, उनके बारे में डीपली साइंटिफिक स्टडी करते हो, उसे हम कहते हैं बोटनी। सो फादर ऑफ बोटनी है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस जो है, जो कि अगेन एक ग्रीक नेचुरलिस्ट थे, इन्हें माना जाता है फादर ऑफ बोटनी। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स जो कि डिफरेंट लोगों ने दिया, नेचुरलिस्ट ने दिया। उसमें सबसे पहला आएगा डार्विनिज्म। अब देखिए, ये एक सिद्धांत है, ठीक है, ये एक सिद्धांत है जिसे प्रपोज किया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो ये एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे। थे। इन्होंने इसमें क्या प्रोपोगेट किया, क्या प्रिंसिपल दिया। इन्होंने कहा कि तो एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि मतलब कि किसी भी जगह पे जो स्पेसीज सर्वाइव करेगा वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होगा, जिसमें आपका वहाँ पे उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, उसके लिए स्ट्रगल, ठीक है, जो उसमें स्ट्रांग होगा वो जीतेगा। सो ऑल दीज थिंग्स अगर आप मिलाते हो कि भाई स्ट्रगल फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, स्पेसीज का चेंज करना अपने आप को, एडेप्टेशन जिसे कहते हैं, ये सब चीज़ों को मिला दोगे तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बनता है। और ये जो बुक है जिसमें ये सारी बातें इन्होंने लिखी है चार्ल्स डार्विन ने, ये बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये इन्होंने वे बैक 1859 में लिखी थी ये किताब। अब इसी डार्विनिज्म में कुछ अदर प्रिंसिपल्स भी हैं, जैसे कि इन्होंने कहा, चार्ल्स डार्विन ने कहा कि देखिए, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, बच्चे पैदा करेगा, मतलब ऑफ स्प्रिंग जिसके सबसे ज़्यादा आएंगे, वही स्पेसी जो है उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ेंगे। तो एबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज़ पार्ट ऑफ डार्विनिज्म।
इसके अलावा इन्होंने कहा कि देखिए नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, कहीं भी अगर स्पीसीज़ है तो उन स्पीसीज़ के लिए बात करें तो नेचुरल रिसोर्स तो लिमिटेड है, उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज पे जीना है। सो देयर विल बी अ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कि न्यूट्रिशन के लिए दे विल ऑलवेज फाइट, दे विल फाइट विथ ईच अदर, एंड इसे कहा गया कि ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है जहाँ पे वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करते रहेंगे। थर्ड वन इज़ वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेरिएशन इज़ एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड। वेरिएशन मीन्स कि छोटी छोटी चीज़ों का वेरिएशन होना, जैसे कि आप ह्यूमन में ही देखोगे तो एवरी चाइल्ड इज़ नॉट सेम, देर इज़ ए वेरिएशन, देर इज़ हेयर वेरिएशन, नोज वेरिएशन, हाइट में वेरिएशन है। तो वेरिएशन जो है एंड उसका हेरिटेंस जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ दिस डार्विनिज्म। नेक्स्ट वन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि दोज हु आर वेरी वीक दे विल बी killed and they will be eliminated subsequently, but those who are fittest they will definitely do survive and they will also ensure that their offsprings are strong, ठीक है, and further their survival is increased। तो इन्होंने बोला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, वीक जो है वो मरता जाएगा, एलिमिनेट होता जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट डार्विनिज्म। Next principle we are going to talk about is Lamarckism. Lamarckism is again given by a naturalist whose name is Jean-Baptiste de Lamarck. This scientist belongs to French. ठीक है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। He proposed a theory, that theory is called theory of inheritance of acquired character. ठीक है, theory of inheritance of acquired character, कि जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि आपने पिक्चर भी देखा हो, मैं दिखा भी दूंगा, कि जब पेड़ पौधे छोटे हुआ करते थे तो जिराफ की नेक इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उसे बहुत आसानी से जो है फूड वहीं पे मिल जाता था। बट जैसे जैसे पेड़ पौधे बढ़ते गए तो जिराफ की नेक भी बढ़ती गई उन्हें खाने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सो इन्होंने इस थियरी को प्रोपोगेट किया अपनी एक बुक जिसका नाम है फिलोसोफी जूलॉजिक। ठीक है, इस बुक का नाम है फिलोसोफी जूलॉजिक। सो एग्जाम्पल्स के तौर पे अभी मैंने बताया कि एलोगनेशन ऑफ नेक्स ऑफ जिराफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि जहाँ पे जब पेड़ पौधे छोटे थे सो देयर नेक्स वेयर ऑल्सो स्मॉल, एंड जैसे जैसे वो ग्रो करने लगे, बड़े बड़े पेड़ होने लगे, तो ड्यू टू उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, दे हैड टू इंक्रीज देयर नेक साइज सो दैट दे कैन गेट द फूड। नेक्स्ट इज डिसअपीयरेंस ऑफ स्नेक्स लेग। इनिशियली इट वॉज फेल्ड दैट कि स्नेक को लेग चाहिए था, बट वो सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे स्नेक का इवोल्यूशन हुआ, उसका जो मूवमेंट है इट इज़ मोर ऑफ, मतलब कि देखा गया कि वो ज़्यादा अच्छे से मूव कर सकता है बिना लेग के। जैसे आप सांप को चलते हुए देखना, बहुत जल्दी से वो चल लेता है, और वही उसके लेग होते हैं तो वो कैसे जैसे आपने सुना होगा ना कि भूइली, वो कैसी चलती है, बिल्कुल बहुत सारे पैरों वाली जो होती है ना, बहुत धीरे धीरे चलती है। तो सांप को ऐसे तो नहीं सर्वाइव कर सकता ना, तो उसका जो है डिसअपीयरेंस हो गया स्नेक्स लेग का। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। एक समय था जब हम कुक नहीं करते थे खाने को, वी यूजुअली ईट मीट्स एंड एवरीथिंग विच इज़ नॉट कुकड। तो वो क्या है, उसको पचाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, जो आज के डेट में वो ऑर्गन था इनिशियली अपेंडिक्स, बट आज के डेट में वी आर कुकिंग द फूड एंड वी आर ईटिंग द कुक्ड फूड, तो वी डू नॉट नीड that organ, so now that organ has become vestigial organ. So human appendix is also one of the example of theory of inheritance of acquired character. Next theory was proposed by Hugo de Vries. He was a Dutch botanist and he proposed the theory of mutation or mutation theory. Mutation क्या होता है? There is a frequent change in the body, ठीक है, body and also chemical composition भी कह सकते हैं of species that is called mutation. So इन्होंने एक थियरी दिया इवनिंग प्राइमोर्स का। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि डिफरेंट लीव्स के साथ पाया जाता है। तो इन्होंने स्टडी किया कि इस फ्लावरिंग प्लांट में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं इसके लीव्स में। तो इन्होंने सोचा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो इन्होंने एक म्यूटेशन थ्योरी निकाली जिसमें बोला गया कि कहीं ना कहीं पेड़ पौधों में या फिर जीव जंतुओं में हेरिटेबल अल्टरेशन होता रहता है। दैट थियरी इज कॉल्ड म्यूटेशन थ्योरी एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो दी व्रेस।
Now we'll discuss about some important branches of biology. Okay, now we'll be discussing about some important branches of biology. So इन ब्रांचेस की बात करें तो बायोलॉजी के बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी के ब्रांचेस की, तो एक है इसमें हर्पेटोलॉजी, जहाँ पे आप सांपों की एम्फीबियंस और सांपों के कैटेगरी यानी कि रेप्टाइल्स की स्टडी करते हो। हर्पेटोलॉजी में क्या करते हो, आप स्टडी करते हो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की स्टडी करते हो। जूलॉजी, जू मतलब होता है एनिमल, ठीक है, तो स्टडी ऑफ एनिमल को हम जूलॉजी में पढ़ते हैं। बोटनी में सभी ने जाना था कि भाई स्टडी ऑफ जब प्लांट होगा तो वो बोटनी कहलाएगा। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी क्या है, जो मिट्टी होती है उसके कॉम्पोजिशन की स्टडी, उसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे उसमें कॉम्पोजिशन कैसे चेंज होता है, दैट स्टडी, दैट particular scientific study is called pedology. So study of soil is called pedology. Gerontology, the study of aging and older adults falls under the gerontology, and osteology is part of study of bones. जब bones की study करते हो तो that comes under the osteology. Whereas dermatology की बात करें तो it is study of skin. जब आप skin की study करते हो that is dermatology. And if you talk about ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी इज स्टडी ऑफ नेचुरल मेथड, न्यूट्रिशनल मेथड्स, जैसे कि कोई ऑटोट्रॉफ होता है, मतलब खुद अपना खाना बना सकता है, जैसे कि मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, कुछ हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं ऑफ कोर्स, बट मैक्सिमम प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो और कुछ जो है हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि मतलब डिपेंड कर कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो ऐसे भी है। तो स्टडी ऑफ न्यूट्रिशनल मेथड इज कॉल्ड ट्रोफोलॉजी। ओके, सो वही बात अब हम कर लेते हैं जिसमें लामार्किज्म ने कहा था कि शॉर्टर नेक और लिम्स कब होता था। देखिए शॉर्टर लिम्ब, ये जिराफ ही है, ठीक है, तो जिराफ का नेक आप देख सकते हो बहुत छोटा है, क्योंकि इसको नीचे ही घास फूस खाने को मिल जा रहा है। जैसे पेड़ बड़ा हुआ जिराफ की नेक बड़ी होने लग गई, देख सकते हो आप, ठीक है, ये भी बड़ी हो रही है, ठीक है। This is also further longer. So longer neck due to long evolutionary sequence. This is one of the what Lamarck जो है जो explain करना चाहते थे. So according to Lamarckism, the effect of use of nouns of organs, effect of use or non-use of organs, ठीक है, ये ख़त्म या फिर इम्प्रूव होता रहता है। जैसे कि अब देखिए नेक एक ऑर्गन है, बॉडी का पार्ट है इसको जैसे जैसे यूज़ किया इस जिराफ ने जैसे जैसे यूज़ किया है, इसकी नेक बड़ी होती चली गई है। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट टैक्सोनॉमी। ओके, टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे। तो टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपली बताऊं तो टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है। टैक्सोनॉमी जो है साइंटिफिक नेमिंग है, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए हमारे धरती पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, तो हमें क्या बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही एक नाम जो है, मतलब साइंटिफिकली नाम देना, उनको नेमिंग करना ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरी के, जैसे रेप्टिलिया, ठीक है, सांपों की कैटेगरी को कहते हैं। तो ऐसे नाम दिया गया है, इस नेमिंग को टैक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो है स्वीडिश बोटैनिकल टैक्सोनॉमिस्ट थे, ये इनका नाम था कार्लोस लिनियोस, ठीक है, कार्लोस लिनियोस जो थे ये स्वीडिश बोटैनिकल टैक्सोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने पहली बार जो है टैक्सोनॉमी जो है यूज़ किया, नामाकरण शुरू हो गया। इससे क्या है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर मिलता चला गया। तो ये प्रपोज किया किसने, अभी मैंने बताया कि कार्लोस लिनियोस ने, जो कि एक स्वीडिश थे बोटेनिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इनको माना जाता है। नेम इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स। किसी भी चीज़ का आप जब लैटिन जब आप टैक्सोनॉमिकल नाम देखते हो, नोमेनक्लेचर देखते हो, तो उसमें 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो जीनस को दिखाता है, जैसे कि होमोसेपियंस जो ह्यूमन है उसका जो है टैक्सोनॉमिकल नेम जो है, बायोलॉजिकल नेम या फिर टैक्सोनॉमिकल नेम कह लो, तो उसका टैक्सोनॉमिकल नेम है होमोसेपियंस। तो पहला जो है इसमें होमो, ये दिखाता है आपका जीनस कि किस जीनस से बिलोंग करता है, और दूसरा जो है वो स्पेसी का दिखाता है। तो होमोसेपियंस में होमो हो गया जीनस और सेपियंस हो गया स्पेसी, ठीक है। और ये ह्यूमन के लिए दिया जाता है, आदमी के लिए, आदमी का जो है
होमो सेपियंस हमारा कैटेगरी है, हमारा टैक्सोनॉमी है। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स ए यूनिक साइंटिफिक नेम फॉर एवरी नोन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक नेम है सबका। ओके, सो एग्ज़ाम क्रैकर के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो द मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज़ क्रो-मैग्नन ह्यूमन। ये फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर्स हैं मॉडर्न ह्यूमन के, उनका नाम है क्रो-मैग्नन ह्यूमन। वही अगर बात करें आर्कियोपेट्रिक्स, तो ये कुछ नहीं, ये जुरासिक पीरियड की एक अर्लीस्ट नोन बर्ड हुआ करती थी, जो कि बेसिकली ये कैसी थी, जैसे आप डायनासोर्स का आपने मूवी देखा होगा ना, तो डायनासोर्स के पंख वाली मूवी देखा होगा, उड़ते हुए आते हैं, तो जो ये बेसिकली वैसी ही दिखती थी बट साइज में छोटी हुआ करती थी। सो आर्कियोपेट्रिक्स, ये सवाल कई बार पूछा गया है, ये अर्लीस्ट नोन बर्ड हुआ करती थी और ये जुरासिक पीरियड में हुआ करते थे। कहते हैं मैमोथ जो होता था आज के डेट में विलुप्त हो चुका है। तो ये एलिफेंट का जो है प्रकार हुआ करता था। इसके जो टस्क होते थे, इसके दांत, आप देखना जुरासिक पार्क की मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाया गया है, इसके दांत बहुत बड़े होते थे, मतलब घूम के ऐसे ना बहुत बड़े बड़े दांत हुआ करते थे। जबकि आज के एलिफेंट्स के दांत देखोगे तो दांत जो है वो नॉर्मली साइज में इतने बड़े नहीं हैं। प्रोमिनेंट फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन क्या है? प्रोमिनेंट फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन क्या है आपको जानना चाहिए कि ये नेचुरल सिलेक्शन है, जो कि डार्विन ने भी प्रपोज किया था। ठीक है, डार्विन ने प्रपोज किया था कि भाई जो भी जानवर हैं, जीव जंतु ऑर्गेनिज्म है, दे हैव टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट, दैट इज़ बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, दे हैव टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट। उसके लिए चाहे जो भी चेंज करना पड़े, उसके लिए ओवर प्रोडक्शन करना पड़े, उसके लिए उनको फाइट करना पड़े फॉर द न्यूट्रिशन, उसके लिए अगर उनको एडप्टेशन करना पड़े, म्यूटेशन करना पड़े, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देन नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। इस स्टडी ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। जब आप स्टडी ऑफ फ्लावर करते हो, दैट स्टडी इज कॉल्ड एंथोलॉजी। और यहाँ पे हर स्टडी जो होगी वो साइंटिफिक स्टडी होगी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो इंटोमोलॉजी कहलाता है। वही अगर बात करें साइंटिफिक स्टडी ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जब आप ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हो तो आप बात करते हो कि किस तरीके की पॉपुलेशन है। एक तो आप देखते हो कि वहाँ पे कितने एज ग्रुप वाले कितने लोग हैं, उसमें वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, डिपेंडेंट कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, कितनों का जो है बीमार, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो उसे आप डेमोग्राफी कहते हो। ठीक है, सो साइंटिफिक स्टडी में इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स है तो डेटा आएगा यहाँ पे, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। नेक्स्ट वन, द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इज कॉल्ड इथनोलॉजी। यानी कि आप यहाँ पे ह्यूमन की ही बात कर रहे हो। ह्यूमन में भी कई सारे कल्चर है ना। आप कहते हो कि अफ्रीकन ह्यूमन है, ह्यूमन तो सारे हैं बट कुछ अफ्रीकन है, कुछ इंडियन है, कुछ कहीं के हैं, कुछ कहीं के हैं। तो इस तरीके की जब कल्चरल वाइज आप स्टडी करते हो, एक कंपेरेटिव स्टडी करते हो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन के साथ डिफरेंट कल्चर्स की, तो उसे कहा जाता है इथनोलॉजी। नेक्स्ट आता है द स्टडी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम दैट फंक्शंस लाइक living organism or part of living organism is called bionics. So the study of mechanical system that functions like living organism or part of living organism is called bionics. Bionics कुछ नहीं है, जैसे कि मान लो कि आपका हाथ है, आपका हाथ कटा हुआ है तो आप एक जो रोबोटिक टाइप का एक हाथ बनवा लो, मतलब वो ह्यूमन ऑर्गन के तरीके से काम करेगा बट वो जो है नेचुरल नहीं है, वो मैकेनिकल सिस्टम से बना है, तो उसे हम बायोनिक्स कह सकते हैं। ऐसे ही आप लिम्स बनवा सकते हो, घुटने बनवा सकते हो, दीज ऑल आर कॉल्ड बायोनिक्स, जो कि एक ऑर्गन बनती हैं। ठीक है, ऑर्गन बना दिया जाता है उससे, बट होता क्या है, मैकेनिकल सिस्टम होता है। ऐसा कुछ मतलब मैकेनिकल सिस्टम है। जैसे आपके मैंने बताया ना कि पैर भी लग जाते हैं आज के डेट में, किसी का पैर कटा हुआ है वो भी बायोनिक है, किसी का हाथ कटा हुआ है हाथ लगवा लो वो भी बायोनिक है। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द बायोनिक्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन बाय कार्लोस लिनियस इज इनटू 2 किंगडम्स। देखिए 2 किंगडम्स यहाँ पे लिखा गया बट मुझे लगता है कि ये 3 किंगडम्स है। कार्लोस लिनियस ने, जो कि एक स्वीडिश बोटैनिस्ट थे, इन्होंने 2 किंगडम बांटा था बट 3 किंगडम एक्चुअली था। किंगडम ऑफ एनिमलिया, ठीक है, इन्होंने बस
2 और 3 किंगडम में बांट के छोड़ दिया, जो कि काफ़ी क्लियर नहीं था। इसके बाद फिर वाइटेकर को आना पड़ा। वाइटेकर ने फिर जो है कैटेगरी जो है किंगडम्स को फर्दर और भी बढ़ाया। इन्होंने सिंपली किंगडम ऑफ एनिमलिया एंड किंगडम ऑफ प्लांटी में बांट दिया, और इन्होंने किंगडम ऑफ मिनरल्स भी रख दिया, ठीक है। तो 3 किंगडम में इन्होंने बांट दिया। बट दिक्कत क्या आई कि भाई ये जो इन्होंने बांटा, ये जो क्लासिफिकेशन किया किंगडम में बांटा, वो क्लासिफिकेशन जचा नहीं, क्योंकि एक प्राणी होता है यूग्लेना जो होता है, इसका बेसिकली क्या होता है, ये यूग्लेना जो होता है दोस्तों, ये बेसिकली यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर फोटोसिंथेटिक एक जीव होता है, जिसे हम ना तो हम एनिमल कैटेगरी में रख सकते हैं, ना ही हम इसे प्लांट कैटेगरी में रख सकते हैं। देखिए अब ये फोटोसिंथेटिक भी है, प्लांट की जैसा भी काम करेगा, यूनिसेलुलर है, सेल है, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहता है, और कहीं ना कहीं इसके फंक्शन जो है जीव की तरह भी है। तो ये जो एक ट्रांजिशन लेवल क्रिएट करता है। सो यूग्लेना इज कंसिडर्ड टू बी द लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये ना प्योरली एनिमल है, ना ही प्योरली ये प्लांट है, तो ये इन बिटवीन आता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन विच वर्ल्ड। अब इन्होंने तो 2 किंगडम बांट के छोड़ दिया, मिनरल वाला को छोड़ के 2 किंगडम बांटा, तो अब दिक्कत आ गई कि यूग्लेना को कहाँ रखा जाए। हेंस 1969 में वाइटेकर साहब आए और इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वाइटेकर साहब की जो 5 किंगडम इन्होंने बताई वो कौन कौन सी है। वाइटेकर साहब ने 5 किंगडम बताई, वो कौन कौन सी किंगडम है। इन्होंने कहा कि किंगडम ऑफ मोनेरा रहेगा। मोनेरा में किस तरीके के जीव जंतु रहेंगे, तो बैक्टीरिया रहेगा, साइनोबैक्टीरिया वगैरह रहेगा, ठीक है, 5 किंगडम में, ठीक है। पहला है मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आएगा। किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा इन्होंने दिया, जिसमें इन्होंने बोला डाई एटम्स आ जाएंगे, प्रोटोजोआ वगैरह आ जाएंगे। किंगडम ऑफ फंगाई दिया, जिसमें यीस्ट, मशरूम्स की सब्जी खाते हो ना, ये फंगाई कैटेगरी का उसमें किंगडम में आता है। किंगडम ऑफ एनिमलिया दिया इन्होंने, जिसमें ऑल मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें हम भी आते हैं, ह्यूमन भी आता है। इसके बाद जो आखिरी किंगडम इन्होंने दिया वो था किंगडम प्लांटिया, जिसमें जनरली सारे प्लांट्स आते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम डिटेल में जो ये 5 किंगडम है इसके बारे में जान लेते हैं। डिटेल में जानेंगे इन 5 किंगडम्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किंगडम, एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो ये 5 किंगडम अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया है, बट एक एक करके इनके जो है फीचर्स देख लेते हैं। तो मोनेरा जो किंगडम है उसमें जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि मोनेरा में बैक्टीरिया होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये सब होते हैं। तो ये कैसे जीव होते हैं, अगर सेलुलर लेवल पे जाओगे तो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनमें सिंगल सेल होता है, ये सिंगल सेल की जीव होते हैं। अगर आप ह्यूमन की बात करोगे या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स जीव की बात करोगे तो उसमें जो है मल्टी सेलुलर होते हैं हम लोग, और फिर उसमें सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल होता है इसमें, और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि ये जो होते हैं इनका जो टाइप होता है वो सिंगल सेल्ड तो होता ही है, साथ में दे लैक्स न्यूक्लियस। ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो ये प्रोकैरियोटिक का मतलब ये थोड़ा पिछड़े तरीके पहले के जो जीव होते हैं, जिनमें जैसे अभी ग्रोथ नहीं आया है, इवोल्यूशन नहीं आया है, तो इनको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। और ये सिंगल सेल्ड होते हैं एंड दे ऑल्सो लैक्स न्यूक्लियस। इनके एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया इसके अच्छे एग्जाम्पल है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रोटिस्टा के, ठीक है। प्रोटिस्टा जो होते हैं दे आर यूकैरियोटिक एनिमल, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जब बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस मिसिंग होता है और लूजली जो है उसमें सारी सिस्टम्स होती हैं। तो ये जो होता है ये यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि इसमें जो है न्यूक्लियस होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे यूग्लेना, डाई एटम्स और प्रोटोजोआ वगैरह अच्छे एग्जाम्पल है। एंड डाई एटम्स बेसिकली क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोटिस्टा की बात कर ली, अब हम बात करेंगे फंगाई की। फंगाई भी यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक यानी कि जिसमें न्यूक्लियस होता है। एंड मेजॉरिटी जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मेजरली जो है मल्टी सेलुलर है, कुछ एक आधा जो है यूनिसेलुलर भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो है मल्टी सेलुलर है। और
एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख सकते हैं यीस्ट है, मशरूम है, चिटिनस सेल वॉल इनका होता है। यानी कि चिटिनस सेल वॉल का मतलब है कि ये जो है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देने की कोशिश करता है। अब कुछ पौधे आपने देखे होंगे ना कि थोड़ा सा बढ़ेगा नहीं, वो झूल जाएगा, या फिर स्क्रैपर्स जो होते हैं उनको कुछ मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ना कि आपने करेले का पेड़ लगा दिया, तो करेले का पेड़ क्या वो सीधा खड़ा होगा ऐसे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें चिटिनस सेल वॉल नहीं होता है, तो वो बहुत लूजली होते हैं, तो उनको सपोर्ट के लिए डंडे वंडे पर चढ़ाया जाता है, तो फिर चढ़ जाते हैं वो। तो बट इसमें जो होते हैं ये चिटिनस सेल वॉल होता है, जो कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इनको देता है फंगाई में। फिर आता है प्लांटिया। प्लांटिया में जो है ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ऑटोट्रोफ्स का मतलब ये है कि जो है ये खाना अपना खुद बना सकते हैं। प्लांटी जो कैटेगरी है, किंगडम है, इसमें ऑटोट्रोफ मेनली होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मैक्सिमम जो है प्लांट अपना खाना बनाते हैं। इसके अलावा ये ब्रायोफिटा होते हैं। ब्रायोफिटा और पिट्यूरियोफिटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब आगे पढ़ेंगे। बस ये इतना जान लो कि ऑटोट्रोफ होते हैं और ब्रायोफिटा होते हैं, टेरिडोफिटा होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं यानी कि नेक्ड जो सीड वाले होते हैं, और एंजियोस्पर्म यानी कि जो कवर्ड सीड वाले होते हैं। तो इनको आगे जानेंगे कि ब्रायोफिटा क्या होता है, टेरियोफिटा क्या होता है, तो इसके लिए चिंता मत करो, अभी तुरंत मिल जाएगा। अब हम एक एक करके इन किंगडम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो मोनेरा में मैंने बताया था कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब कि इनको जो है आप देखने के लिए आपको जो है माइक्रोस्कोप की यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस एक तो आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। दूसरा ये होता है कि ये सेल वॉल इनमें नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है इनमें, ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है। एंड इसके अलावा दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। बिल्कुल। कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? ये बडिंग करते हैं, मतलब एक से दूसरे टूट जाता है, फ्यूजन होता है। मतलब एक कोई जीव होगा तो ऐसे ना ऐसे टूट जाएगा तो दो जीव हो जाएंगे, तो बडिंग होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, बडिंग होता है। सेक्सुअल नहीं होता है इनमें रिप्रोडक्शन, बडिंग होता है। फिर साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया का अदर नेम जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये बहुत अच्छा काम करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा अगर बात करें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया दे आर सिंपल एंड सेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल होता है इसमें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होते हैं और दो तरीके के होते हैं। एक होता है हेट्रोटॉप्स, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ये किसी जीव को खा लेंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे। और ऑटोट्रॉफ जो खुद का खाना बना सकते हैं, जो कि अच्छा एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब हमने बात कर ली मोनेरा की, बात करेंगे फंगाई की। तो फंगाई में क्या है? सबसे पहले तो भाई आप जान लो कि फंगाई भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैलोफिट्स होते हैं, बेसिकली थैलोफिट्स होते हैं, और इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते फंगाई। तो ये थैलोफिट्स भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, कहीं ना कहीं से खाते हैं। चिटनियस सेल वाल होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेल वाल होता है, तो एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इनको मिलता है। स्टडी ऑफ फंगाई को हम माइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फंगाई अगर करते हो आप तो वो है माइकोलॉजी। और जब हम फंगाई और एल्गी को दोनों को जोड़ दें तो बनता है लीचेन। फंगाई और एल्गिन दोनों को जोड़ दें तो बनता है लीचेन। जैसे कि लीचेन जो है आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, कि अगर किसी पेड़ पे आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, लीचेंस लगे हुए हैं, तो यानी कि वहाँ पे पॉल्यूशन कम है, ठीक है। तो ये बायो इंडिकेटर्स होते हैं पॉल्यूशंस के। एग्जांपल्स के तौर पे अगर फंगाई की बात करें तो यीस्ट है, मशरूम है। ये देखिए ये सब मशरूम है, मशरूम और यीस्ट इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट किंगडम इज प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा प्लांट लाइक भी होते हैं और एनिमल लाइक भी होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा प्लांट लाइक भी होते हैं और प्रोटिस्टा जो है एनिमल लाइक भी होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे प्लांट लाइक वालों को। तो इसमें आता है सबसे पहले क्रिशोफिटा। क्रिशोफिटा जो होते हैं दे बेसिकली लिव्स इन लेक्स में रहते हैं एंड दे हैव फ्लैजलम। इनके क्या फ्लैजलम होता है, ठीक है। ये लेक्स में मैक्सिमम पाए जाते हैं और फ्लैजलम होता है। फ्लैजलम कुछ नहीं, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा कुछ जीव ऐसे होते हैं, मान लो एक जीव है ये, और इसके क्या है ना, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये इसको बोलते हैं फ्लैजलम। इसके वजह से ये मूव कर पाता है लेक वगैरह में। तो ये एक तो लेक में रहता है, दूसरा इसका फ्लैजलम होता है।
एंड इसको फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया है क्रिशोफीटा को। ये बेसिकली प्लांट है, ठीक है, प्लांट लाइक है। तो ये इसमें क्या होता है, डाई एटम्स जो है दे आर लार्जेस्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ठीक है। ये कैपेबल है फोटोसिंथेटिक करने के, यानी कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि सन्स की जो लाइट से अपना खाना बना सकते हैं। दूसरे होते हैं डेस्मिड्स जो होते हैं दे आर गोल्डन एल्गी। फिर आता है डाइनोफ्लैगलेट्स, ठीक है। डाइनोफ्लैगलेट्स जो होते हैं वो मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इनके भी फ्लैगलेट्स होता है, मतलब कि जो पूंछ लाइक स्ट्रक्चर जो है इनमें भी होता है। फिर देखिए एनिमल लाइक और प्लांट लाइक के बीच में आते हैं यूग्लेनोइड्स जो होते हैं, इनका अच्छा एग्जाम्पल है यूग्लेना। दे आर ऑल्सो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब कि ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। उसके बाद एनिमल लाइक की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, दे आर लाइक फंगस। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं दे आर लाइक फंगस। एंड प्रोटोजोआ दे आर लाइक यूनिसेलुलर, मतलब कि सिंगल सेल्ड होते हैं। अमीबा एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है पैरामेशियम एक अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रिप्नोसोमा जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट किंगडम। तो हम प्लांट किंगडम की बात कर लेते हैं। तो प्लांट किंगडम में जैसा कि मैंने बताया था ना कि मैं आपको थैलोफिटा, ब्रायोफिटा और तमाम ऐसी चीज़ों के बारे में बाद में बताऊंगा। तो ये अब देख लेते हैं, अब टाइम आ गया इसके बारे में जानने का। तो जो सबसे पहले जानेंगे कि थैलोफिटा क्या होते हैं प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में जो थैलोफिटा होते हैं दे आर सिंपल फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि फिजिकल स्ट्रक्चर इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, मतलब कि जैसे आप उसमें हाथ पैर ये वो तमाम चीज़ें नहीं देखोगे। फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत ही नॉर्मल होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उनका बहुत ही सिंपल होता है। अब आप एक ह्यूमन का फिजिकल स्ट्रक्चर देखो, आपको इजी नॉर्मल लगेगा नहीं, उसमें हाथ निकला है, नाक निकला है, कान निकला है, बाल निकला है, इतने सारे फिजिकल स्ट्रक्चर है, पैर में उंगलियां हैं, है ना। बट इनमें क्या होता है, थैलोफिटा में फिजिकल स्ट्रक्चर जो है सिंपल होता है। एग्जाम्पल्स आर एल्गी, बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह इसके एग्जाम्पल्स है। दे आर ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह पाए जाएंगे आपको, ये ओमनी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल इज स्पाइरोगाइरा। देन ब्रायोफिटा की कैटेगरी आती है प्लांट किंगडम में। ये जो है ये एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस का मतलब ये है कि दे कैन सर्वाइव इनटू वाटर एंड दे कैन ऑल्सो सर्वाइव ऑन लैंड, सो दे आर एम्फीबियंस। जैसे कि वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल इज फ्रॉग कैन सर्वाइव ऑन लैंड ऑल्सो एंड ही कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द वाटर। देन इनके क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वास्कुलर होता है। वास्कुलर कुछ नहीं है, वास्कुलर का मतलब है कि जो ये कैरी कर सकते हैं वाटर को, मिनरल्स को, ब्लड वेसल्स के तरीके की चीज़ें होती हैं, ये इनमें नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि ह्यूमन में वास्कुलर होता है ब्लड वेसल, तो वो क्या करता है, फूड कैरी करने का काम करता है। इनमें क्या होता है, इनमें भी वास्कुलर चीज़ें होती हैं जो कि वाटर और मिनरल्स को कैरी करने का काम करती हैं। दीज थिंग्स आर अब्सेंट इन दिस कैटेगरी एंड वास्कुलर बंडल्स होता ही नहीं है। एग्जाम्पल्स आर मोज एंड मर्चांटिया। इसके अलावा जो है टेरिडोफिटा जो होते हैं दे आर दे आर गुड एग्जाम्पल इज फर्न एंड हॉर्सटेल एंड मार्सिलिया। मतलब टेरिडोफिटा जो होते हैं इनमें सीड पैदा करने की ताकत नहीं होती है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स ऑल्सो। तो ये क्या है, फर्न जैसे हमने देखा झाड़ जैसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हॉर्सटेल है, मार्सिलिया है, दे ऑल आर टेरिडोफिटा। देन आता है जिम्नोस्पर्म का मतलब है, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, मतलब कि जिस पौधों में नेक्ड सीड होता है, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होगा नेक्ड सीड, मतलब कि जिन पौधों के सीड जो है नेक्ड होते हैं वो कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। जैसे कि पाइन एक अच्छा एग्जांपल है, पाइन और पाम के आप देखोगे तो सीड्स जो है नंगे होते हैं, बिल्कुल कवर्ड नहीं होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। दे आर पेरिनियल नेचर, एवरग्रीन होते हैं, हमेशा कभी इसमें सुखाड़ नहीं पड़ता है। एंजियोस्पर्म जो होते हैं दे आर बेसिकली, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब आपको पता ही है कि सीड होता है। तो जिन पौधों के ये एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम फ्लावरिंग प्लांट भी है। तो फ्लावरिंग प्लांट में आप देखोगे कि उनके जो बीज होते हैं वो कवर्ड होते हैं, बीज या फिर सीड कह लो वो कवर्ड होते हैं।
ये फ्रूट बियरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब कि इन पे फ्रूट्स लगते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, पपाया हो गया, ये सब फ्रूट बियरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म। फिर आता है डिस्टिंक्शन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स को ना आप दो भागों में बांट सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ उनके गैम के हिसाब से। तो एक होता है क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम का मतलब ये होता है, क्रिप्टोगैम का मतलब होता है इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हिडन होता है। क्रिप्टो मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम का मतलब है कि इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो हिडन होगा। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस सीड्स। अच्छा एग्जाम्पल है थैलोफिटा, ब्रायोफिटा एंड टेरिडोफिटा। वही अगर बात करें जो है फनेरोजैम, तो ये जो होते हैं ये होते हैं वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है इनका। आपको उसमें पीटल्स, आपको उसमें एंथर वगैरह सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। एंथर हो गया, मतलब मेल फीमेल ऑर्गन्स आपको दिखेगा क्लियरली। दे आर एबल टू प्रोड्यूस सीड ऑल्सो। गुड एग्जाम्पल्स आर जिम्नोस्पर्म जो कि नेक्ड स्पर्म्स होते हैं, नेक्ड सीड वाले, और एंजियोस्पर्म 2000 कवर्ड जो होते हैं जिनके सीड। तो ये हो गया आपको फनेरोजम और क्रिप्टोगैम। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की बात करें तो दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज पर द डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी एंड नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। तो कुछ आपने प्लांट्स देखा होगा कि उसमें काफ़ी अच्छा खासा आपको डिफ्रेंशिएटेड बॉडी दिखेगा, मतलब कि उसमें जो है ना आपको डाल दिखेगी, तना दिखेगा, मोटा पार्ट दिखेगा, पत्ते दिखेंगे। सो इसमें भी डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी में भी विदाउट वास्कुलर टिश्यू है, यानी कि ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें वाटर और मिनरल्स को कैरी करने के लिए वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, जैसे कि ब्रायोफिटा। ब्रायोफिटा मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रायोफिटा क्या होता है, एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। तो खैर मैंने आपको मेंढक एग्जाम देता है, मेंढक एम्फीबियन है बट वो एनिमल कैटेगरी में आता है। वास्कुलर जो है इसमें मिसिंग है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर ये दूसरा होता है विथ वास्कुलर टिश्यू। और वास्कुलर टिश्यू में भी दो फर्दर कैटेगरी, एक है सीडलेस, दूसरा है सीडेड। तो जो सीडलेस है वो है टेरिडोफिटा। टेरिडोफिटा जो है सीडलेस है, मतलब इसमें जो है सीड्स नहीं होते, टेरिडोफिटा में सीड्स नहीं होते हैं। और सीडेड जो होते हैं वो होते हैं डाइकोटिलॉन, यानी कि उसमें दो कॉटिलेडोन्स होता है। कॉटिलेडोन्स कुछ नहीं है, ये जो बेसिकली होता है कॉटिलेडोन, वो होता है ये सीड की तरीके, सीड के अंदर होता है और लुक लाइक स्मॉल लीफ की तरीके से दिखता है, मतलब सीड के अंदर ही होता है। कॉटिलेडोन में बता रहा हूँ कि सीड के अंदर ही लीफ के जैसा दिखने वाला कुछ प्रकार होता है। और ये डाई का मतलब होता है दो, तो सीडेड वाले में डाइकोटिलोन कॉटिलेडोन होती है। सीड हैज़ 2 कॉटिलेडोन्स जैसे कि वीट, राइस और मेज। और वहीं अगर मोनो कॉटिलेडोन्स की बात करें तो यहाँ पे मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो सीड हैविंग 1 कॉटिलेडोन जैसे कि पी और एप्पल इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जिनमें खाली सेल्स होते हैं, उनमें टिश्यूज़ नहीं बनते हैं, दोज आर क्लासिफाइड अंडर द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि जो एक फाइलम है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा एक फाइलम है, ठीक है। तो एक बात और बता दूं कि सबसे ऊपर होता है किंगडम, सबसे ऊपर होता है किंगडम। क्लासिफिकेशन जब आप करते हो तो सबसे ऊपर आता है क्या, किंगडम। स्पीसीज़ के में सबसे ऊपर किंगडम आता है, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है जीनस और फिर आता है स्पीसी। ठीक है, तो ये भी सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको। तो हम बात करें अगर किंगडम में, एनिमल किंगडम में, तो फाइलम एक है पोरीफेरा जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका अच्छा एग्जांपल है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में पोर्स होते हैं, पोरी का मतलब है पोर, मतलब इसमें पोर्स मिलेंगे आपको, जिससे कि क्या है ये अपने ना मल्टी सेलुलर भी होते हैं, पोर्स भी होते हैं, तो ये सर्कुलेट कर सकता है पानी वगैरह को। पोर्स जो होते हैं स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। और दूसरा होता है टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स का वो है, उसमें आता है सबसे पहले कोएलोमेट। कोएलोमेट जो होते हैं, कोएलोमेट जो होते हैं दोस्तों, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो बेसिकली फ्लूइड फिल्ड कैविटी उनकी होती है। मतलब कोएलोमेट में क्या है, आपको देखोगे ऐसे, मतलब उसको दबा दोगे ना ऐसे कीड़े मकोड़े टाइप को, तो पिच से करके उसमें निकल जाएगा। जैसे आप कभी आप
जैसे ये देखो, अगर आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, ये कीड़ा, अगर इस कीड़े को यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है इसमें क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। ये कैविटी जो है, कैविटी मतलब कि अंदर पेट के अंदर जो बना हुआ भाग है उसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, जेल लाइक का कुछ भरा होता है और ये आउटर वाल से कवर्ड होता है। तो इसको अगर दबाओगे ना, पिच से निकलेगा वो, तो वो क्या है बेसिकली, ये जो होते हैं इस कैटेगरी के जो होते हैं इन्हें कोइलमेट कहा जाता है। तो कोइलमेट भी फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है डेवलपमेंट ऑफ मेसोडर्मल सेल। तो देखो मेसोडर्मल, इंडोडर्मल और एक्टोडर्मल, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें जो एक्सोडर्मल है, इंडोडर्मा क्या होता है, ये क्या इनर लेयर होता है। जैसे कि अगर आप किसी जानवर में इंडोडर्म की बात कर रहे हो तो ये एक इनर लेयर है। जैसे कि आपके पेट में जो कैविटी है जिसमें आपका स्टोमक है, कोलोन है, ये सारी चीज़ें ऑर्गन्स आपकी हैं, तो वो जो बाहरी कवर है, मतलब उसके अंदर ही, पेट के अंदर ही, वो इंडोडर्म कहलाता है, जो इन सब ऑर्गन्स को होल्ड करता है। वही अगर एक्टोडर्म की बात करें, एक्टोडर्म की, तो ये क्या करता है, इसमें जो है आउटर लेयर होता है ये, और जैसे कि आपका ये नेल्स हो गया, हेयर्स हो गया, ये डेवलप होते हैं एक्टोडर्म से, और इन दोनों के बीच में आता है, इंडो और एक्टो के बीच में आता है मेसोडर्म। तो मेसोडर्म जो है बेसिकली आपके जो बोन्स वगैरह होते हैं, स्पाइन वगैरह बनते हैं, वो कार्टिलेज वगैरह, ये इसी से मेसोडर्म से बनते हैं। तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट ऑफ मेसोडर्म शुरू हो जाता है, यानी कि बोन्स जो है कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाते हैं, कार्टिलेज बनना शुरू हो जाते हैं। जेली लाइक का स्ट्रक्चर होता है, मतलब प्री मेच्योर्ड फॉर्म में होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक फॉर्म में है। और इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं एनीलिडा, एंथ्रोपोडा और मोलस्का। तो एनीलिडा जो है, एनीलिडा ये मोस्टली वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म्स आपके अर्थ वॉर्म हो गया, ये सब एनीलिडा में आते हैं। अर्थोपोडा में आते हैं मोस्टली, जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये भी अर्थोपोडा में आता है, इंसेक्ट है ये भी। इसके अलावा मलुस्का की बात करें तो मलुस्का में जो है बेसिकली घोंघा वगैरह का नाम सुना होगा आपने, स्नेल्स, ये सब आते हैं मोलुस्का में, जो बेसिकली स्लगिश नेचर को तो धीरे धीरे चलते हैं, और इनका जो है कवर भी होता है। जैसे आपने ऐसे देखा होगा ना घोंघे को चलते हुए, कैसे चलता है, ऐसे होता है ना, बना नहीं पा रहा हूँ, खैर ठीक है। अगला जो इसमें कैटेगरी है वो है फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कैविटी फ्रॉम इंडोडर्मल सैक। ठीक है, इंडोडर्मल मैंने बताया था कि इंडोडर्मल क्या होता है। इंडोडर्मा में मतलब कि आपका इनर लेयर होता है जिसमें कोलोन, स्टोमक वगैरह डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो पहले हमने मेसोडर्मल देखा, अब इंडोडर्मल की कैविटी अब ये आने लगी। इसमें होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मतलब होता है कि इसमें कुछ स्पाइन लाइक का स्ट्रक्चर बनेगा, बट स्पाइन ये एग्जैक्टली नहीं होगा। ठीक है, नोटोकॉर्ड का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन जानवरों में, अब डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ जो होते हैं जानवर, उनमें जो है नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है स्टारफिश। अब हम बात करें अगर कॉर्डाटा की, तो नोटोकॉर्ड में आता है कॉर्डाटा। कॉर्डाटा में भी एक होता है रेसिडुअल नोटोकॉर्ड इन लार्वा, जैसे कि प्रोटोकॉर्डाटा। प्रोटोकॉर्डाटा जो है ये जनरली मैरीन इकोसिस्टम में पाया जाता है, प्रोटोकॉर्डाटा। इसके अलावा जिसके स्पाइनल कॉर्ड्स होता है, जैसे कि आप देख सकते हो साइक्लोस्टोमाटा, मैमीलिया, इन सब के क्या ना, सांप हो गया, रेप्टीलिया, एप्स हो गए, पंछी वाले, एम्फीबियंस हो गए, जल और थल दोनों पे रहने वाले, पीसेज हो गए यानी कि मछलियाँ, इन सब के ना आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, इसमें मिलेगा आपको स्पाइनल कॉर्ड। नोटोकॉर्ड की जगह पे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम अगेन इन द डिफरेंट फॉर्म। तो एक है एनीमा। एनीमा का मतलब है कि वैसे जीव जंतु जिनमें रेड ब्लड होता है, एब्सेंट होता है, उन्हें हम एनीमा कहते हैं। एनीमा जैसे कि स्पॉन्जेज है, इसमें रेड ब्लड नहीं होता है, जैसे कि कोलेंटेरेट्स है, जैसे कि मोलुस्का है, जैसे कि इचिनोडर्माटा है, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स है। इन सब में क्या होता है, इन सब में रेड ब्लड नहीं होता है। और अगर एनीमा की बात करें, इनेमा की, तो इसमें यहाँ पे ई वाला इनेमा है, तो यहाँ पे जो है रेड ब्लड होता है। इसके 2 सब क्लासेस हैं, जैसे कि वीवीपोरस। वीवीपोरस का मतलब क्या है, वीवीपोरस जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो अंडे के जगह पे सीधा बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस है,
अंडे की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हम अंडा पहले निकालते हैं, उसको पालेंगे पोसेंगे तो चूजा निकल जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो हमारे अंडे की कोई जरूरत नहीं, अंदर ही अंडा निकलता है, अंदर ही वो ओवुलेट होता है और अंदर ही वो, ठीक है, फर्टिलिटी उसकी होती है। तो मैमल्स, ह्यूमंस इसके अच्छे एग्जाम्पल है। दूसरा है ओवीपेरस। ओवीपेरस जो होते हैं ये ऐसे क्रिएचर होते हैं जो एग लेइंग क्रिएचर होते हैं, जो अंडे देते हैं, जैसे कि फिश हो गया, बर्ड हो गया, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ना और नेक्स्ट, अब हम बात करें अगर, चलिए फर्दर पीसेस की, तो ये पीसेस क्या होते हैं? मछलियाँ होती हैं, दे हैव स्केली स्किन। स्केली मतलब आप देखोगे ना तो एक धारा रेखीय जिसे हम स्केली स्किन कहते हैं। देखो इसका शेप बन रहा है ना, तो ये ऐसे स्केली स्किन वाले होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब इनका खून जो होता है गर्म नहीं होता है, ठंडा होता है, इसीलिए ये इतने ठंडे जल में ये सब जो है जी जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टूना, रोहू। इसके अलावा ये 2 चेम्बर हार्ट होता है, इनका हार्ट जो होता है 2 चेम्बर में होता है। अब ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर होता है, ठीक है, बट इनके पीसेस जो मछलियाँ हैं, टूना, रोहू वगैरह, इनके 2 ही हार्ट होता है। ओवीपेरस होते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं। अब अगर बात करें हम साइक्लोस्टोमाटा की, तो ये जॉलेस होते हैं, मतलब इनमें जबड़ा होता ही नहीं, ये वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं इनमें जो है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है। वर्टिब्रेट्स कह रहा हूँ तो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है। इल सेप्ड बॉडी होता है। इल सेप्ड, इल एक मछली टाइप की होता है जिसे खाया भी जाता है। स्मूथ स्किन होता है, विदाउट स्केल होते हैं, मतलब कि जैसा कि इसमें स्केलिंग थी ना, बिल्कुल धारा देखिए बॉडी थी इनकी नहीं है, इनकी मुड़ जाती है, ऐसे हो जाती है, इस टाइप की हो जाती है। तो इनका जो एक तो स्मूथ स्किन है और विदाउट स्केल है। एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो लेम्प्रे है, हैगफिश वगैरह इसका अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फाइलम वर्टिब्रेटा। फाइलम वर्टिब्रेटा जो है नेक्स्ट है, इसमें आता है मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं, जैसे कि रैट है, ह्यूमन है, बैट है, ये सब मैमल्स आते हैं फाइलम वर्टिब्रेटा में। फाइलम वर्टिब्रेटा में ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका खून गर्म होता है, जैसे कि ह्यूमन का भी खून जो है, आप उसको कभी खून को आप निकले तो छू के देखना है, गर्म होता है काफ़ी, और ये खून है जो हमें जो है गर्म रखता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, चाहे वो रैट हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे बैट हो। मेमोरी ग्लैंड होता है, मतलब कि चूचक होते हैं जिससे कि दूध पिलाने का काम करते हैं, ठीक है। बर्थ ऑफ बेबीज़ ये करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। रैट, ह्यूमन, बैट इसके अच्छे एग्जाम्पल। फिर आता है एम्फीबिया। ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, ठीक है, जिसमें मैमल्स देख लिया हमने, इसके अलावा हमने पीसेस देख लिया, साइक्लोस्टोमाटा देख लिया, ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मतलब कि इन सब में ना कहीं आपको स्पाइन मिलेगा। अब अगला है वर्टिब्रेटा में ही एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब होता है कि ये वाटर और लैंड दोनों पे सर्वाइव कर सकता है। देयर स्किन कंटेनिंग म्यूकस। आप कभी मेंढक को छू के देखना, अपने हाथ में ना चिपचिपा सा लग जाएगा। सो देयर स्किन कंटेनिंग म्यूकस एंड दे आर 3 चेम्बर्ड हार्ट। इनके हार्ट 3 चेम्बर्ड होते हैं। दे हैव लंग ऑल्सो, किडनी ऑल्सो। they both they can live both on water and land, and good examples are frog and toad. कहते हैं एव्स। एव्स जितने भी पंछी होते हैं एव्स कैटेगरी में आते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन होता है वैसे ही ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं। दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। दे हैव बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स। इनके क्या है, पंख वंख लगा रहता है, फीदर होते हैं। एंड एग्जाम्पल्स हैं सारे बर्ड्स। कहते हैं रेप्टीलिया। रेप्टीलिया मतलब सांप की कैटेगरी। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, स्केली होते हैं, 3 चेम्बर का हार्ट होता है। हार्ड सेल्ड एग्स जो है ये देते हैं अंडे। टर्टल हो गया, स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल, ये सब जो है रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करेंगे मेजर फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। मेजर फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, इसमें आता है पोरीफेरा सबसे पहले। पोरीफेरा का मतलब, पोर का मतलब होता है कि पोर्स होंगे, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे छेद होते हैं। स्पॉन्जी नेचर के होते हैं। बॉडी जो है इनकी मल्टीपल पोर्स के साथ भरी होती है, ठीक है। स्पॉन्जेज होते हैं, स्पॉन्ज जो कोल बॉडी में होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। ये अदर नेम इनका जो है स्पॉन्ज है। अच्छा एग्जांपल है साइकॉन और स्पॉन्जिला। वही अगर बात करें हम कोलेंट्राटा की, कोलेंट्राटा यानी कि सिनिडेरिया की, तो ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, टेंटिकल्स होते हैं इनमें अराउंड माउथ टू कैच फूड। एंड ये ही है, ये देखो ये टेंटिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है। एंड एग्जांपल्स के तौर पे कोरल हो गया, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गई, सी एनीमोन हो गए, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है टेनोफोरा। टेनोफोरा जो है
बेसिकली ये दे डीपली रिलेटेड टू कोलेंट्राटा। कॉम्ब लाइक इनका जो है, ये देखो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं, एग्जांपल के तौर पर सी वॉलनट, कॉम्ब जेली एक्सेट्रा। अगला आता है प्लेटी हेलिमेंट्स। सो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक इक्लोमेट होते हैं, फ्लैटेंड बॉडी होती है, बाईसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल मतलब ना इनको मेल और फीमेल चाहिए सेक्स करने के लिए, तभी सेक्स हो पाएगा। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है बट कंप्लीट नहीं है। फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्लारिया, लीवर फ्लूक एक्सेट्रा। अगला है एस्चेल मिंथेस। एस्चेल मिंथेस आप देख सकते हो लॉन्ग होते हैं, ये लंबे हैं काफ़ी, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, अनसेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव कनाल होता है, ये पूरा सिस्टम डाइजेस्टिव कनाल ही है इनका, पूरा ये जो है ना पूरा डाइजेस्टिव कनाल ही होता है। स्मॉल मेल होता है, लार्ज इसकी फीमेल होती है। एक्सक्रीशन बाई प्रोटोनोफ्रिडिया, यूनिसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब कि इनको मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं है सेक्स करने के लिए, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राउंड वॉर्म हो गया, थ्रेड वॉर्म हो गया, वुचेरिया हो गया, फाइलेरिया, नेमाटोड हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। एनिलिडा तो पहले भी बताया था कि इनके इल शेप की बॉडी होती है, लॉन्ग होते हैं, ठीक है, बाईलेटरल होते हैं, सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड बॉडी होता है। नेफ्रीडा फॉर एक्सक्रीशन इनके होता है, एक लोकोमोशन थ्रू चिटनियस ब्रिशल कॉल्ड सेटीज। दे रेस्पायर्स जनरली थ्रू स्किन, खुद सांस लेते हैं स्किन के थ्रू। एनिलिडा बोथ यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाईसेक्सुअल भी होते हैं। अर्थवॉर्म, लीचेंस वगैरह और नेरीज वगैरह इसके अच्छे, लीचेस और नेरीज या फिर अर्थवॉर्म हो गया। जोंक जो होता है ना, ये एनिलिडा में आता है। फिर अगली कैटेगरी है अर्थोपोडा की। अर्थोपोडा मैंने बताया था आपको कि ये जो होते हैं ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, सबसे ज़्यादा जो है कीड़े मकोड़े ही होते हैं जो कि अर्थोपोडा में आते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या है। द बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, दैट इज़ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में बटा हुआ है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखिए 2 तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें ओपन वाला है। दे हैव जॉइंटेड लेग्स, आप देखोगे ना तो जैसे मकड़ी का देखना, मकड़ी के ना ऐसे ऐसे जॉइंटेड लेग होगा, ठीक है, तो ये वो भी अर्थोपोडा में आता है। इसके अलावा केकड़ा भी अर्थोपोडा में आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जितने भी अर्थोपोडा, जैसे कि क्रेफिश हो गया, बटरफ्लाई हो गई, सबके जॉइंटेड लेग होते हैं। हाउस फ्लाई हो गया, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है। फिर आता है मोलुस्का। मोलुस्का मैंने बताया था कि बेसिकली जो घेंगा, घोंगा, यूनिल, स्नेल, ऑक्टोपस वगैरह है, ये मोलुस्का में आते हैं। इनमें क्या होता है, टेनिडिया और गिल्स होते हैं फॉर रेस्पायरेशन। गिल्स होते हैं, जैसे मछलियों के गिल्स होते हैं ना, इनके लिए भी रेस्पायरेशन के लिए गिल्स होता है। इसके अलावा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड वाला नहीं होता। किडनी इनमें होता है फॉर एक्सक्रीशन। दे हैव सेल कंटेनिंग बॉडी, ये जो है सेल कंटेनिंग बॉडी। कलरलेस ब्लड होता है इनका। फिर आते हैं इचिनोडर्माटा। इचिनोडर्माटा जो है मैरीन एनिमल्स होते हैं, अच्छा एग्जांपल है स्टारफिश, बिटर स्टार, हैगफिश वगैरह। स्पाइनी स्किन्स होता है इनका, ठीक है, स्पिनी स्किन होता है, ठीक है, और हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ऑल्सो। फिर अगला जो है वो कोडाटा है। कोडाटा जो है इसमें नोटोकॉर्ड होता है एंड गिल सिल्ट भी होता है, ठीक है। कोडाटा में नोटोकॉर्ड होगा, मतलब कि स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होगा बट एग्जैक्टली वो स्पाइन नहीं होगा। स्पाइन वाले को अलग नाम दिया गया, मैमेलिया कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो कोडाटा जो होते हैं फ्लेक्सिबल, उनका जो है कोडाटा वाले में फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनमें, ठीक है। दे हॉलो नेवर कॉर्ड होता है इसमें। ऑल वर्टिब्रेट एनिमल जो है इसी में आते हैं। फिर आता है सब क्लासेस ऑफ मैमिलिया देख लेते हैं। मैमिलिया के भी सब क्लासेस हैं, जैसे कि प्रोटोथेरिया, दे आर ओवीपेरस, इसका मतलब कि अंडे देते हैं ये। ओवीपेरस मैमल्स हैं ये, मैमल्स होने के बाद भी ये अंडे देते हैं। अचिडना एंड प्लेटिपस इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। अचिडना और प्लेटिपस इसके, ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस जो होता है, अच्छे एग्जाम्पल है। देन एक है मेटाथेरिया। मेटाथेरिया जो है गिविंग बर्थ टू प्री टर्म बेबीज़ को ये जन्म दे देता है और कंगारू केयर करता है जिससे कि वो सर्वाइव कर जाते हैं।
मतलब जितने टाइम में बच्चा होना चाहिए इनको उससे पहले ही बच्चे हो जाते हैं इनको। समटाइम्स ऑल्सो नोन एज मार्सुपियल, क्योंकि मार्सुपियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ना पेट में एक कवर जैसा बैग होता है जिसमें ये अपने बच्चे को रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये अपने बच्चे को रखा हुआ है, तो इसीलिए इनको मार्सुपियल कहते हैं। दे आर पाउच्ड मैमल्स, पाउच यहाँ पे होता है इनके। फीमेल्स हैव मार्सुपियल सैक, पाउच लाइक मार्सुपियम होता है इनमें, कंटेनिंग द इनके जो बच्चे होते हैं। वेयर द यंग वंस आर फेड एंड कैरिड, कंगारू और वेलेबी इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। फिर आता है यूथेरिया। यूथेरिया जो होते हैं दे बर्थ ऑफ फुल्ली ग्रोन बेबी जो होता है वो यूथेरिया कहे जाते हैं। जैसे कि आदमी हो गया खुद फुल्ली मैच्योर्ड एक बेबी को जन्म देता है, जैसे कि गाय भैंस हो गया, कुत्ता बिल्ली ये सब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट क्रिएचर्स हैविंग फिश लाइक नेम। इनका नाम जो है फिश के जैसा तो है, लेकिन एग्जैक्टली ये फिश नहीं है। जैसे कि जेलीफिश, जेलीफिश कोई फिश नहीं है, ये फाइलम सिनिडारिया से बिलोंग करता है। स्टार फिश भी फिश नहीं है, ये इचिनो डर्माटा से बिलोंग करता है। वही अगर सिल्वर फिश की बात करें तो ये अर्थ्रोपोडा है, बट ये एग्जैक्टली जो है फिश नहीं है। कटल फिश जो है ये मोलस्क कैटेगरी में आता है। एंड हैग फिश जो है वो कोडाटा में आता है। डेविल फिश जो है मोलस्कस में आता है। एंड क्रे फिश जो है वो एंथ्रोपोडा में अगेन आता है। तो ये फिश नहीं है, बट इनका जो है फिश लगा हुआ है, तो कन्फ्यूजन काफ़ी होता है लोगों को, इसलिए यहाँ पे दे दिया गया है कि भाई आगे एग्जाम में आया पूछे कि कौन सा फिश है, तो आप अगर सब ऑप्शन यही रहे तो नन ऑफ दीज लगा देना, क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज जरूर रहेगा। अगर उसमें एक भी फिश होगा तो 3 नॉन फिश होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रेप्टाइल्स देख लेते हैं। द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स ए नेस्ट इज़ किंग कोबरा। किंग कोबरा जो कि एशिया में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, खासकर साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में भी काफ़ी पाया जाता है। तो ये एक ओनली स्नेक है जो खुद का जो है नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है। बाकी जो बिल बनाते हैं, ये अपना घोंसला बनाता है। अगला, द ओनली पॉइजनस लिजार्ड इन द वर्ल्ड इज गीला मॉन्स्टर। गीला मॉन्स्टर। नेक्स्ट इज द मोस्ट venomous snake in the world is Hydrophis belcheri sea snake. Hydrophis belcheri sea snake. The most venomous terrestrial snake is inland taipan. Inland taipan. The burrowing lizard is skink. The age of reptiles is called Mesozoic era. जिस एरा में ये पैदा हुए थे उसे मेसोजोइक एरा कहते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू क्लास एव्स। एव्स मतलब पंछियों से रिलेटेड। सो द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ये है ऑस्ट्रिच। अभी भी ये जिंदा है, ठीक है, तो इसलिए इसको लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कहा जाता है। ये है ऑस्ट्रिच। द स्मॉलेस्ट बर्ड इज़ हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। एंड द बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, जैसे कीवी और एमू जो है वो फ्लाई नहीं कर सकती हैं। द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इज़ पेरेग्रीन फाल्कन। द वोकल ऑर्गन ऑफ बर्ड इज़, इसको बोलते हैं सिरिंग्स, जहाँ से वो बोलती है ना ची ची की आवाज़ निकालती है, कू कू की आवाज़ निकालती है, वो सिरिंग्स कहा जाता है। द ओल्डेस्ट नोन बर्ड इज़ आर्केईपेट्रिक्स, यानी कि ये जुरासिक पीरियड में पाया जाता है। जस्ट लाइक जैसे डायनासोर के पंख लगा दो उड़ते थे ना, वैसे ये बर्ड हुआ करता था। सम ट्रू फिशेज विथ डिफरेंट कॉमन नेम्स। ये हैं फिश लेकिन इनका नाम अलग है। जैसे कि फ्लाइंग फिश है फिश लेकिन इसका नाम है फ्लाइंग फिश। एक है पाइप फिश, ठीक है, फिश है बट पाइप फिश इसका नाम है। पैडल फिश है। डॉग फिश है, ठीक है। सी हॉर्स भी फिश है, तो ये भी सवाल काफ़ी आता है, ठीक है, सी हॉर्स क्या है, फिश है। नेक्स्ट है गोल्ड फिश भी फिश है, कैट फिश भी फिश है, जिसे मांगूर भी कहते हैं, ठीक है, कैट फिश को मांगूर भी कहा जाता है। एंड ग्लोब फिश भी फिश है। ग्लोब के जैसा इसका स्ट्रक्चर लगता है, देख सकते हो, इसलिए इसे ग्लोब फिश कहते हैं। अगला है एग्जाम विजन से कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। रेप्टाइल्स दैट हैज़ ए 4 चेम्बर्ड हार्ट इज़ क्रोकोडाइल। वैसा रेप्टाइल बताना है जिसके 4 चेम्बर होते हैं हार्ट में, वो है क्रोकोडाइल। एग्जाम्पल्स ऑफ ओवीपेरस मैमल्स, जो कि अपना मतलब अंडे से बच्चा पैदा करते हैं, वो है इचिडना एंड प्लेटिपस। लार्जेस्ट एंटीलोप स्पेसी ऑफ इंडिया इज़, लार्जेस्ट जो एंटीलोप है स्पेसी इंडिया का वो है नील गाय।
एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लाइंग मैमल्स आर बैट्स एंड क्रिएचर्स विथ 6 legs आर कॉल्ड इंसेक्ट। ठीक है, 6 लेग से ज़्यादा होगा तो 6 लेग होगा तो इंसेक्ट कहा जाएगा। एंड ए क्रिएचर हैविंग वाइट ब्लड इज कॉल्ड कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच, ये सवाल भी पूछा जा चुका है कई बार। ए क्रिएचर दैट एक्सक्रीट्स सॉलिड यूरिन इज कंगारू रैट। क्विनीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। ठीक है, क्विनीन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो सिनकोना ट्री के बार्क से किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड ग्रेन इज ट्राइटिकेल, दैट इज व्हीट और राई को मिला दोगे तो मैन मेड ये ग्रेन हो जाता है। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज ओपियम पॉपी ऑब्टेन्ड, तो ये यूरिक फ्रूट होता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट आर नॉस्केपिन, मॉर्फिन एंड हीरोइन, जो कि नशे में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लू व्हेल जो है अर्थ की लार्जेस्ट मैमल है। अर्थ पे अगर कोई लार्जेस्ट मैमल है तो वो है ब्लू व्हेल। स्पर्म व्हेल जो है लार्जेस्ट दांत वाली व्हेल है। लार्जेस्ट टूथड व्हेल जो है वो स्पर्म व्हेल है। सी काऊ आप देख सकते हैं यहाँ पे, डॉल्फिन का पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं वालरस, इसे कहते हैं सील। ये आर्कटिक रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। सी लायन भी आर्कटिक रीजन में ठंडे प्रदेशों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सेल और उसके आगे का चैप्टर जो है कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।